शुभोदय बच्चों। चलिए आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे व्याकरण, यानी कि जो व्याकरण भाग आपको शुरू होता है पार्ट 8। वो शुरू करने से पहले हम लोग जो व्याकरण भाग को सीखेंगे बच्चों, क्योंकि जो अगले जो हम लोग जो पार्ट पढ़ने वाले हैं ना, जो वो व्याकरण के तौर पर ही है। तो इसीलिए पाठ पढ़ने से पहले हम लोग जो व्याकरण भाग को पढ़ेंगे ना, ताकि आपको आसान हो जाएगा पाठ पढ़ने में और वो सीखने में। ठीक है बच्चों। चलिए, जो आज का हम लोग व्याकरण ले रहे हैं वो कौन सा है? सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि जो क्या है, प्रोनाउन हम लोग कहते हैं। हम लोग अंग्रेज़ी में आप लोग उसको जानेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोनाउन। ठीक है, हिंदी में हम लोग उसको कहते हैं कि सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि क्या है बच्चों? यहाँ पर देखिए, सर्व प्लस नाम और आता है सबका नाम, यानी कि सर्व यानी कि सारे, सारे कुल मिला के नाम होते हैं। तो उन नामों को क्या करते हैं हम लोग? नाम के बदले में, जो उन नामों के बदले में हम लोग क्या करते हैं, जो ये सर्वनाम जो शब्द है वो उनके जहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको पता चल जाएगा आगे आगे जाते जाते, यानी कि उदाहरण तौर पर आप लोग देखते जाओगे तो सर्वनाम क्या है, कहाँ पर, यानी कि उसका जो प्रयोग किया जाएगा शब्दों का किस तरीके से होता है करके। ठीक है, अभी पता चला ना बच्चों, सर्व प्लस नाम इज इक्वल टू सबका नाम, तो हो गए सर्वनाम हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसका अभी क्या करेंगे हम लोग, इसका परिभाषा देखेंगे। परिभाषा यानी कि जो डेफिनेशन हम लोग कहते हैं, परिभाषा यानी कि जो डेफिनेशन हम लोग कहते हैं। ठीक है, देखिए देखिए परिभाषा यहाँ पर देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? यहाँ पर देखिए, संज्ञा यानी कि आप नाउन, हम लोग नाउन्स कहते हैं कि नाम, जो सिटी के नाम हो, नहीं तो आपका नाम हो, आदमी का, इंसान का, नहीं तो प्राणियों का, जानवरों का, जो यहाँ पर जो भी नाम आते हैं ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं ना, नाउन्स कहते हैं हम लोग। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो सर्वनाम के जो शब्द है तो हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं बच्चों। कैसे? आपका वो दिमाग में क्वेश्चन आएगा, यानी कि प्रश्न उठेगा, किस तरीके से, है ना? तो ये देखियो, सर्वनाम का पहला हम लोग सीखेंगे जो परिभाषा, यानी कि जो डेफिनेशन, परिभाषा यानी कि जो डेफिनेशन हम लोग कहते हैं बच्चों। और एक बार मैं पढ़ती हूँ, उसको सुन लीजिए ध्यान से। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और एक मैं आपको परिभाषा सुनाती हूँ, देख लीजिए, वो भी है। यहाँ देखिए बच्चों, सर्वनाम परिभाषा यहाँ पर है। मैं थोड़ा जूम करती हूँ ताकि आप लोगों को भी दिख जाए। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और एक बार मैं पढ़ूँ, सुन लीजिए। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में, इनकी जो सरल भाषा में उसको हम लोग कहेंगे ना, तो किस तरीके से? देखिए, सरल शब्दों में सर्व यानी कि सब, नामों यानी कि जो संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो सर्व यानी कि जो सभी, नामों यानी कि संज्ञाओं, मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, नाम यानी कि जो संज्ञा के जो स्थान पर क्या आने वाली जो भी शब्दों को उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, वो कौन कौन सी है? देखिए, इनकी कौन कौन से शब्द है वो सर्वनाम के, सर्वनाम के शब्द कौन कौन सी है यहाँ पर देखिए। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ए, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका, आदि, आदि यानी कि एक्सेट्रा हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे शब्द क्या है बच्चों? ये सर्वनाम है। कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जब हम लोग वाक्यों में जो संज्ञा के नामों को बार बार आते हैं ना, उसको रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए हम लोग सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग करते हैं।
कैसे, वो भी आप लोग समझोगे। कैसे टीचर जी, कैसे हम लोग उसको रोकेंगे, किस तरीके से आएंगे शब्द बार बार, उसको किस तरीके से रोकेंगे। ये जो भी है यहाँ पर जो सर्वनाम के शब्द है यहाँ पर हम लोग उसमें कैसे प्रयोग कर सकते हैं करके आप लोगों का मन में ये शंका आएगा। तो शंका मैं दूर करूँगी, देखिए किस तरीके से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए एक उदाहरण देखूंगी। यहाँ देखिए सर्वनाम की आवश्यकता। यहाँ देखिए जो अभी हम लोगों ने सर्वनाम के जो शब्द पढ़े थे ना, वही है, दोबारा मैं पढ़ूंगी, थोड़ा सा अलग है। देखिए मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका, उनका, इसका, ये सब कुछ क्या है, ये सर्वनाम की शब्द है बच्चों। क्या है, सर्वनाम की शब्द है। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग वचन कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों, देखिए जो मैं सेकेंड लाइन पढ़ रही हूँ, सुन देख लीजिए। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हुए, मतलब जो अन्य जो भी शब्द आएंगे ना जो वाक्यों में पाठ पढ़ने में, तो आपको किस तरीके से वो बदल जाएंगे, यानी कि जो लिंग के तौर पर बदल जाएंगे। लिंग यानी कि जो जेंडर हम लोग कहते हैं, वचन के तौर पर वो बदल जाएगा। वचन यानी कि जो नंबर्स, तो वहाँ पर भी क्या है, बदल जाते हैं, शब्द बदल जाते हैं। कारक यानी कि जो हम लोग केसेस कहते हैं, तो वहाँ पर भी क्या है, उनके जो हिसाब से अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से जो सर्वनाम के जो शब्द वहाँ पर आते जाते हैं और उसका शब्द भी चुने जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हुए हैं जो लिंग वचन कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलता है। ठीक है बच्चों, रूप बदलता है यानी कि वहाँ पर उसका स्थान बदल देता है। जब भी हम लोग बात करने में हो, वाक्यों में पढ़ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से क्या है, सर्वनाम शब्दों को उपयोग करके तो वो वाक्य और पाठ को सही सही उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए किस तरीके से होगा, उदाहरण हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए उदाहरण देख लीजिए। सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता कल बहुत मन था गांव जाने का। और एक बार पढ़ूँ उदाहरण। सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। बच्चों अभी मैं इसको 2 बार पढ़ी, कुछ आपको अनपढ़, कुछ असुरीली जैसा सुनने को आ रहा है ना, क्या है वो, क्या आपको सुनने आ रहा है यहाँ पर, जो बार बार मैं किसका नाम यहाँ पर ले रही हूँ, कौन सा शब्द बार बार यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा शब्द है यहाँ पर करके, तो ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कौन सा शब्द यहाँ पर बार बार हो रहे और वो पढ़ने में और किस तरीके से दिक्कत हो रही है करके आप लोगों को भी पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो सीता है, यहाँ पर भी सीता है, यहाँ पर भी सीता है। सीता सीता सीता, इनकी बार 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 क्या है, यहाँ पर सीता आ रही है। सीता एक ही है ना, तो अलग अलग तो सीता नहीं है ना। यहाँ पर जो सीता एक ही इंसान है तो उसका नाम बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये जो शब्दों के बदले हम लोग क्या करते हैं, जो सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, अभी को बार बार आप लोग अभी पढ़ोगे ना, जो सीता कल गांव जा रही है, सीता ने अपनी सारा सामान बांध लिया, सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी, सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है, सीता का बहुत मन था गांव जाने का। यानी कि क्या है, बार बार क्या ये असुरी लगती है ना, ये क्या यार, ये बार बार सीता सीता, पता है सीता जा रही है, सीता गांव जा रही है, गांव के बारे में उसको पता है, बहुत अच्छी लगती है गांव। तो ये सीता एक ही है ना, तो सीता के बार बार नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो सीता को न आने से यहाँ पर जो ये पूरे के पूरे सीता को एक ही बार सीता का नाम लेंगे ना, तो बार बार जो सीता का नाम को निकाल कर जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
करते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम शब्द करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे है ना, अब ये सीता को निकालकर जो सर्वनाम शब्दों को किस तरीके से प्रयोग होता है देखेंगे। चलिए देखेंगे। यहाँ देखिए उदाहरण, सीता कल गांव जा रही है, उसने अपने सारा सामान बांध लिया। उसने यानी कि सीता ही है ना। वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी, वो यानी कि सीता ही है ना। उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है, उसका बहुत मन था गांव जाने का। समझ में आया ना बच्चों। यहाँ पर देखिए सीता कल गांव जा रही है, एक बार तो नाम लिया हमने है ना। तो अगला जो लाइन पर जो रेड मार्क पर है, उसने अपना सारा सामान बांध लिया, यानी कि यहाँ पर क्या है, उसने, जो ये सर्वनाम शब्द है बच्चों, ये उसने अपना सारा सामान बांध लिया, वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है, उसका बहुत मन था वहाँ जाने का। यहाँ पर ठीक है ना बच्चों, ये समझ में आया ना। यानी कि हम लोग क्या है, जो संज्ञा के जो स्थान पर, जो संज्ञा के जो नामों के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, बार बार उसको रुकावट को रोकने के लिए, रोकने के लिए हम लोग क्या है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये बहुत आसान है। यानी कि जो वाक्यों में हम लोग क्या करते हैं, जो संज्ञा के जो नामों को बार बार आने से उसको रोकते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उसके बदले जो सर्वनाम को शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगला है, देखिए आप आदर के लिए प्रयोग किया जाता है बच्चों। आप यानी कि हम लोग बड़े लोगों को, जो हमसे बड़े हैं, जो इज्जत देने के लिए, तो उन लोगों को हम लोग क्या करते हैं, आप जो इस्तेमाल शब्द इस करते हैं कि आदर देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए। तो आप शब्दों का क्या करते हैं हम लोग, आप आदर करने के लिए प्रयोग होता है बच्चों। ये तू अनादर के लिए, तू यानी कि जो भी हम लोग से फ्रेंडली रहते हैं ना, तो हमसे जो एज में बराबरी जो रखते हैं ना, तो उनके लिए हम लोग जब क्लोजनेस रहते हैं उनके लिए तू करके कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं। मगर ये बड़ों के लिए, मगर ये अनादर है, अच्छा नहीं लगता ये शब्द है, इसीलिए आप यानी कि अनादर के लिए प्रयोग किया जाता है। तू यानी कि अपनों के साथ, यानी कि जो हमसे जो बराबर जो होता है ना, उन लोगों के साथ। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना ये सब कुछ। ठीक है, तो हम लोग और एक हम लोग आपको उदाहरण देखेंगे, यानी कि ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ये जो सीता का ये जो गांव जाने के एक उदाहरण है ना, उसी तरह से मैं आपको और एक उदाहरण दिखाऊंगी, ताकि आपको भी पता चल जाएगा किस तरीके से करके। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, मुकेश मेरा मित्र है, मुकेश मेरे पड़ोस में रहता है। मुकेश के पिताजी डॉक्टर है, मुकेश की पिताजी अध्यापिका है, मुकेश की माताजी अध्यापिका है। मुकेश को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। मुकेश ने क्रिकेट के खेल में कई पदक भी जीते हैं। समझ में आया ना, यानी कि जो बार 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 किसका नाम आया है यहाँ पर बच्चों, मुकेश का। किसका नाम आया है, मुकेश का नाम आया है। तो यहाँ मुकेश का जो नाम को उसको बदल कर जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए, मुकेश मेरा मित्र है, वह मेरे पड़ोस में रहता है, उसके पिताजी डॉक्टर है, उसकी माताजी अध्यापिका है, उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, उसने क्रिकेट के खेल में कई पदक भी जीते हैं। पता चला ना बच्चों यहाँ पर, जो यहाँ देखिए, जो वह, उसके, उसकी, उसको, यहाँ पर क्या है, उसने, तो यहाँ पर बहुत सारे जो शब्दों को मुकेश के स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर हम लोगों ने क्या है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किए हैं बच्चों। ठीक है, अभी समझ में आया ना। हाँ ठीक है, अभी वाक्यों में इसका प्रयोग किस तरीके से होता है देखेंगे। चलिए उसको भी आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हुआ है करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं यानी कि यू, आप लोग, मैं
आज बहुत खुश हूँ मैं यानी कि जो ये सर्वनाम शब्द है ना। यस, यहाँ पर देखिए, क्या तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे? क्या तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे? यहाँ पर मेरे, यहाँ पर क्या है, ये सर्वनाम शब्द है बच्चों। ठीक है, देखिए अगला, ये देखिए, देखो वे लड़ रहे हैं। बच्चों यहाँ पर मैंने मार्क नहीं की हूँ, तो एक कौन सा होगा, आप ही बताइए मुझे। देखो वे लड़ रही हैं, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है? कौन सा है? वे। वेरी गुड। कौन सा यहाँ पर जो वे जो शब्द है, ये क्या है? जो सर्वनाम शब्द है बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है ना किस तरीके से वाक्यों में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है करके। ठीक है बच्चों, देखो वे लड़ रहे हैं, यहाँ पर क्या तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे? मैं आज बहुत खुश हूँ। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? तो चलिए हम लोग आगे जाएंगे, जो सर्वनाम से थोड़ा आगे। ये सर्वनाम शब्द समझ में आया ना बच्चों? सर्वनाम क्या है, उसका उदाहरण किस तरीके से होता है, और संज्ञा के जो स्थान पर जो क्या है, हम लोग सर्वनाम शब्दों का किस तरीके से प्रयोग होता है करके। इनकी जो संज्ञा के नामों को बार बार आने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे जाएंगे। बच्चों यहाँ पर क्या है, सर्वनाम के भेद आगे है। जो सर्वनाम के भेद है, कितने हैं भेद? सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। वो कौन कौन सी करके हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद है। कौन कौन सी यहाँ पर देखिए। पहला वाला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और पांचवा है निश्चयवाचक सर्वनाम, और छठी है इनकी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों यहाँ पर क्या है, जो सर्वनाम के कितने भेद है, हम की आपको परीक्षा में आएगा तो आपको कितने लिखना है? 6 भेद है। वो कौन कौन सी, यानी कि यहाँ पर है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, फिलहाल इसके बारे में हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे एक एक करके। फिलहाल अभी क्या है, सिर्फ हम लोग सर्वनाम का जो परिभाषा क्या है, सर्वनाम शब्दों का वाक्यों में और पैराग्राफ में किस तरीके से उसका शब्दों का प्रयोग होता है करके हम लोगों ने देख लिया ना, तो उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उतना काफ़ी है आज के लिए। तो अगली कक्षा में हम लोग क्या करेंगे, जो ये आगे का जो भाग है हम लोग पढ़ते जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आगे जाने से पहले, यानी कि जो कक्षा ख़त्म करने से पहले हम लोग और एक बार क्या है, परिभाषा को देखेंगे, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, सर्वनाम की जो परिभाषा यानी कि मैंने आपसे कही थी, क्या है वो? डेफिनेशन हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल भाषा में, यानी कि सरल शब्दों में कहेंगे ना, सर्व यानी कि सभी, नामों यानी कि जो संज्ञा ही है, नाम यानी कि जो संज्ञा ही है ना, उसके बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इनकी जो संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द आते हैं ना, उसको निकाल कर जो भी सर्वनाम शब्द आते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण यहाँ पर नीचे ही, यानी कि जो कौन कौन सी शब्द है, यानी कि कौन कौन सी सर्वनाम की शब्द है वो, मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ए, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, मेरा, उसका, उनका, इनका, इसका, ये क्या है? ये सब कुछ क्या है? सर्वनाम के शब्द ही है बच्चों। ये सब कुछ क्या है? सर्वनाम की शब्द ही है बच्चों। और क्या है यहाँ पर, जो यहाँ पर सेकंड लाइन पर देखिए, अन्य सर्वनाम शब्द इन्हीं शब्दों से बने हुए। अन्य यानी कि जो मैं आपको कही थी, जैसे कि लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलता है। जब भी हम लोग जो लिंग के बारे में बात करेंगे, तो वचन के बारे में बात कर रहे हैं, तो कारक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कि जो वाक्यों का प्रयोग हो रहा है वहाँ पर,
तो उनकी दृष्टि से, उनकी जो वाक्यों के हिसाब से क्या है, सर्वनाम शब्द चुने जाते हैं, वहाँ पर इस्तेमाल होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है ना ये सब कुछ? हाँ, जो भी है सर्वनाम, सर्वनाम का जो डेफिनेशन क्या है, तो बच्चों आपको ये बार बार पढ़िए, बार बार ये सुनिए, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए सर्वनाम क्या है, उसका जो उदाहरण क्या है, जो सर्वनाम शब्द कौन कौन सी है, सर्वनाम की भेद कितने हैं, सब कुछ और भी बार बार पढ़ते जाइए, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, अगली कक्षा में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे भाग पर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।